तो आज हम लोग सीखने वाले हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब डबल इंटीग्रेशन में या आप कह सकते हैं मल्टीपल इंटीग्रेशन में हम ऑर्डर को जो है चेंज करने वाले हैं। कहने का क्या मतलब है कि अगर पहले एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं सॉल्व हो रहा है तो हम क्या करेंगे, कुछ इसमें ऐसा प्रोसेस कर देंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रिप मतलब रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को, अगर वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल कर देंगे, अगर हॉरिजॉन्टल सॉल्व करने में डिफिकल्ट आ रहा है तो वर्टिकल कर देंगे, यही करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा आप लोग प्रीवियस पहले भी कर चुके हैं, हम इसका यूज कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर हमने इसका नाम नहीं लिया, हम ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं, लेकिन हम इस पर क्वेश्चन कर चुके हैं। फिर भी आज हम इसे समझेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं जिसके कारण हमें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बताइए, रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए जब हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करेंगे। ध्यान देना, इसके पहले जो है हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं आखिरकार हमें क्यों चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट है, और फिर ये भी सीखेंगे कि आखिरकार डायरेक्ट फंक्शन को देखकर कैसे विजुलाइज कर पाएंगे कि इसमें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करना है कि नहीं चेंज करना है। तो ध्यान देना, यहाँ पर पहला तो सपोज करो कि ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है कोई जनरल, ठीक, dx dy, ठीक है। मान लो हमने जो है इसको इस रीजन से जो है लिमिट फाइंड आउट किया, कुछ हमको इस प्रकार से मिल गए। मान लो कोई y का लिमिट जो है फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में मिल गया, ठीक, और x का लिमिट कुछ कांस्टेंट मिल गया, ठीक। ये है इस रीजन को जब हम सिंप्लीफाई किए तो ये हमें मान लो लिमिट प्रोवाइड किया जो है। तो ध्यान देना, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हम करेंगे क्या, मान लो ये जो फंक्शन दिया गया है हम पहले जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ध्यान से सुनना यार, पहले हम जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, हो सकता है उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल ही ना हो, या हो सकता है कि उसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना डिफिकल्ट हो, मतलब ज्यादा दिमाग चलाने को कह रहा हो, ज्यादा हार्ड लगे। तो उस कंडीशन में हो सकता है क्या हो, ये इंटीग्रेशन क्या इस ऑर्डर में डिफिकल्ट हो, समझने की कोशिश करना। कहने का मतलब ये नहीं हमेशा डिफिकल्ट ही होगा, हो सकता है इस ऑर्डर में जो ऑर्डर बना हुआ है कि ये y की लिमिट अगर दी है, मान लो पहले आप किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में, मान लो यहाँ मैं x भले से लिखा हूँ, आप चेंज कर लेना क्योंकि यहाँ पर जो जिसकी लिमिट होगी उसी के रिस्पेक्ट में सॉल्व होगा, ठीक है। तो मान लो इस ऑर्डर में हो सकता है, चलिए हम चेंज ही कर दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग मान लो इस ऑर्डर में हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व करना डिफिकल्ट हो, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन की ऑर्डर जो है चेंज करना पड़ेगा। अब ऑर्डर कैसे चेंज होगा, मतलब ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या है कि मान लो पहले y के रिस्पेक्ट में हो रहा था, अब आप उसका ऑर्डर चेंज करेंगे, चाहते हैं पहले x के, अब पहले x के रिस्पेक्ट में हो जाए, हो सकता है पहले आप x के रिस्पेक्ट में करें तो आसान हो जाए, ठीक है। तो वही ऑर्डर जो है चेंज करना कहलाता है, लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, ध्यान देना, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, द लिमिट ऑफ इनर इंटीग्रेशन अभी समझा रहे हैं इसका मतलब क्या है। द लिमिट ऑफ इनर इंटीग्रेशन मस्ट बी वेरिएबल, ठीक है। दूसरा, द लिमिट ऑफ आउटर इंटीग्रेशन मस्ट बी कांस्टेंट, तभी तो मजा आएगा यार। अगर मान लो इनर इंटीग्रेशन, कहने का मतलब इनर इंटीग्रेशन मतलब समझ रहे हो, ये वाला इंटीग्रेशन जिसका पहले हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसको हम इनर इंटीग्रेशन मानते हैं, ये हमारा इनर इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब इसके बाद इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद जब हमारा फिर से नया एक इंटीग्रेशन चालू हो रहा है जो कि यहाँ x के रिस्पेक्ट में है, तो उसे हम आउटर इंटीग्रेशन कहते हैं। तो ये हमारा आउटर इंटीग्रेशन है, ये जो बाहर वाला दिख रहा है ना भाई साहब, ये आउटर इंटीग्रेशन है। तो हम कह रहे हैं कि द लिमिट ऑफ इनर इंटीग्रेशन मस्ट बी वेरिएबल, मतलब जो अंदर वाले इंटीग्रेशन की लिमिट है वो वेरिएबल होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी वेरिएबल की फंक्शन हो। मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी वेरिएबल का मतलब कोई भी उठा लाओ, नहीं, जिसके रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेशन पहले किया जा रहा है उसका लिमिट होना चाहिए आउटर वाले
वेरिएबल का फंक्शन होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, पहले y के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, बाद में x के रिस्पेक्ट में होगा, तो y की लिमिट फंक्शन ऑफ x होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें हो सकता है दोनों लिमिट वेरिएबल हो सकता है इसमें एक लिमिट वेरिएबल हो, एक कांस्टेंट दिया हो, चाहे ये वेरिएबल दिया हो, ये कांस्टेंट दिया हो, लेकिन हाँ अंदर वाली लिमिट जो है वेरिएबल होनी चाहिए, ये हमारा कहने मतलब। और जो आउटर इंटीग्रेशन है उसका लिमिट कांस्टेंट। अब भाई देखो, अगर दोनों लिमिट यार कांस्टेंट ही रहेंगे तो क्या जरूरत है हमें स्ट्रिप चेंज करने की, सीधे आप जो है इनको सेपरेट कर लो ना, पहले ये x का अलग y का अलग सॉल्व करके हटाओ झंझट। लेकिन हाँ, जब अंदर वाली लिमिट वेरिएबल आ जाएगी, बाहर वाली कांस्टेंट होगी, तो उस समय हमें जो है अपने रीजन को प्लाट करके देखेंगे कि भाई पहले जो है हमारी स्ट्रिप किसके रिस्पेक्ट में थी। मतलब अगर y एक्सिस के पैरेलल थी तो पहला इंटीग्रेशन हमारा y के रिस्पेक्ट में हो रहा था, लेकिन वो हमारे लिए सॉल्व करना डिफिकल्ट था, तब हम अपने स्ट्रिप को चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी स्ट्रिप जो है हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो आप क्या करेंगे, उसकी स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल बनाएंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है लिमिट को अरेंज करके और इसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देना, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में ये रिक्वायरमेंट है कि ये हमारा रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है कि अंदर वाले फंक्शन का, अंदर वाले इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो वेरिएबल होना चाहिए, आउटर वाले का कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए इसी फंक्शन का ध्यान देना, हम यार एक जनरल डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, और कब लगाएंगे यार, जब हमारा इस तरीके से जो भी फॉर्मेट आ रहा हो जिसके रिस्पेक्ट में दिया गया हो इंटीग्रेशन करने के लिए, हो सकता है वो वाला इंटीग्रेशन हमें डिफिकल्ट लग रहा हो सॉल्व करना, तो हम क्या करेंगे, अपनी इंटीग्रेशन का ऑर्डर ही चेंज करेंगे। ऑर्डर चेंज कर देंगे तो यार ये लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट चेंज हो जाएगी तो ये पहले अगर y के रिस्पेक्ट में हो रहा था तो अब x के रिस्पेक्ट में होगा, या अगर पहले x के रिस्पेक्ट में हो रहा था तो अब y के रिस्पेक्ट में होगा। तो हमारा इंटीग्रेशन हो सकता है आसान हो जाए। अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी हमारे पास और मेथड्स हैं जिसको हम अपकमिंग वीडियो में पढ़ेंगे। पहले आज हम जो है इसे सीख लेते हैं। तो ये अब कुछ समझ में आ गया ना, तो हम इसको थोड़ा रफ करने जा रहे हैं, एक इसका रफ आइडिया लेंगे कि आखिरकार हमारा इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या है। आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखना कि पहले इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, सपोज करिए हमारा ये फंक्शन मान लेते हैं यार कि हमने हमारा जो फंक्शन था वो कुछ इस तरीके से फैला हुआ था ना, ये हमारा क्या था, अपर बाउंड्री था, ये y इक्वल टू 5x था, और ये हमारा लोअर बाउंड्री मान लीजिए ये y इक्वल टू fx था। ठीक, कुछ इस तरीके से फैला था, और ये दो कांस्टेंट लिमिट मान लीजिए ये हमारा x इक्वल टू a था और ये जो है x इक्वल टू b था। ठीक, इसके अंदर जो है हमारा जो रीजन था वो डिफाइन था, इसके अंदर हमारा रीजन डिफाइन करने का मतलब बाउंड था। ठीक, r जो यहाँ पर दिया गया है, आप देख रहे हैं पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा, वो लिमिट से पता चलता है। ये देखिए किसकी लिमिट है, ये y की लिमिट है, तो y की लिमिट है, इसका मतलब आप y की लिमिट पहले अरेंज कर दिए। कहाँ से अरेंज करेंगे, पहले आप स्ट्रिप कट करेंगे। अब y की लिमिट अगर पहले पता चल गई तो इसका मतलब है कि y वाली बाउंड्री के इंड टू इंड हमारी स्ट्रिप है। कहने का मतलब क्या है, y एक्सिस पैरेलल है। सपोज करिए ये हमारी स्ट्रिप है, यहाँ पर हमारा y इक्वल टू क्या था, ये था, चलो इसी में यार कुछ ये था, और यहाँ पर हमारा y इक्वल टू क्या था, ये लिखा हुआ है ना, ये था। ठीक, तो पहले हमारा इंटीग्रेशन दिख रहा है y के रिस्पेक्ट, इसका मतलब है y एक्सिस के पैरेलल हमारी स्ट्रिप थी। ठीक है, अब जब ये रन करती तब x की लिमिट कंप्लीट करती, जो कि ये कांस्टेंट वैल्यू है एस बी यहाँ पर दिख रहा है। अब मान लो यार इस समय जब हमारा इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में था तो हो सकता है सॉल्व करना डिफिकल्ट हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे, कभी यार सेम प्लॉट ऐसे ही बनाएंगे और इस स्ट्रिप का डायरेक्शन चेंज कर देंगे। अगर ये वर्टिकल था तो अब हॉरिजॉन्टल बना देंगे, तभी तो हम अभी पहले y के रिस्पेक्ट में हो रहा था तभी x के रिस्पेक्ट में कर पाएंगे। तो ध्यान देना, तो चेंज ऑफ ऑर्डर का मतलब ही क्या है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या है भाई साहब, यहां पर देखना, इसका मतलब है चेंज द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिप, चेंज द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिप, मतलब स्ट्रिप की डायरेक्शन चेंज कर दो। भाई साहब अगर आपको इंटीग्रेशन डिफिकल्ट फील हो रहा है, कब, जब इस फॉर्मेट में दिया गया हो जो यहाँ पर कंडीशन लगाए गए हैं और नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप क्या करिए, इंटीग्रेशन का ऑर्डर ही चेंज कर दीजिए। ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या है, स्ट्रिप का डायरेक्शन ही चेंज कर दीजिए। आइए चेंज करते हैं, सेम हमारा फंक्शन था। ठीक है, ये ऑर्डर चेंज करने के बाद का है, ये हमारा फंक्शन है। एज इट इज आप प्लॉट करिए, जो भी रीजन दिया गया है जैसे दिया गया था उसे बनाइए और देखिए, अगर स्ट्रिप हमारी वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल कर दीजिए। तो हाँ, हो सकता है कि उस समय जो है आपका इंटीग्रेशन थोड़ा सॉल्व करना इजी हो जाए। अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी और सारे मेथड है जिसको हम अपकमिंग वीडियो में
पढ़ेंगे x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, ये हमारी x की लिमिट है। हमारी स्ट्रिप जो है वर्टिकल थी, अब हम इसको रोटेशन प्रोवाइड करके हॉरिजॉन्टल करने वाले हैं। हॉरिजॉन्टल करने का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले आप x की लिमिट को फिक्स कर लिए, भले से ही वो फंक्शन क्यों ना हो, लेकिन स्ट्रिप की जो इंड टू इंड लिमिट है वो पहले मानी जाती है। तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर स्ट्रिप का डायरेक्शन चेंज कर देना है, ठीक है। तो आइए, जब आप स्ट्रिप का डायरेक्शन चेंज कर देंगे, जैसे ही चेंज करेंगे तो वो ये स्ट्रिप जिस एक्सिस के पैरेलल होगा उसके अबाउट इंटीग्रेशन पहले होगा, ध्यान देना। आइए, तो पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल है। सॉरी, एक्स इक्वल टू कोई मान लो, देखो यार यहाँ पर हमारी एक्स की लिमिट जो है कांस्टेंट आ रही, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन दिया जाएगा ना वो इस तरीके से अरेंजमेंट उनका होगा ही कि आप चाहे स्ट्रिप की डायरेक्शन चेंज कर ले, चाहे एक्स के रिस्पेक्ट चाहे वाई के रिस्पेक्ट में, फिर भी देखेंगे ना अंदर वाला इंटीग्रेशन लगभग वेरिएबल, अंदर वाले इंटीग्रेशन का लिमिट वेरिएबल ही आती है। तो यहाँ पर मान लीजिए इन जनरल हमारा ये जो है कोई x इक्वल टू ए है, ये तो हमने एक जनरल फिगर बना लिया x इक्वल टू बी, ठीक। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर ध्यान देना, ये जो कंडीशन लिखे गए ये मस्ट होनी चाहिए। मतलब अंदर वाला जो भी इंटीग्रल दिया होगा, पहला तो मान लो वो जो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट हो रहा होगा, हो सकता है वो डिफिकल्ट होगा, हो सकता नहीं वो डिफिकल्ट होगा ही, ठीक है, या उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल ही ना हो उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पहले, ठीक है। अभी दिखाएंगे कौन से ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरा, लिमिट जो है अंदर वाले इंटीग्रेशन की जो है मस्ट भी वेरिएबल होनी चाहिए, और लिमिट जो है आउटर वाले इंटीग्रेशन की कांस्टेंट होनी चाहिए। ये अगर रहेंगे तब हम ये वाला प्रोसेस अपनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल हो गया पहले x के रिस्पेक्ट में, अब यहाँ पर x इक्वल टू ए सी x इक्वल टू बी है, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन पहले किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में dx, ठीक। अब यहाँ पर देखना यार, ये स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल से लेकर वर्टिकल मतलब डाउन से लेकर अब तक मूव करेगी, उसके बाद हमें y एक्सिस का क्या पता चलेगा, लिमिट पता चलेगा। कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे यार, अरे यार यहाँ तो वेरिएबल है, आप क्या लिमिट डिसाइड करोगे, ऐसी कोई बात नहीं। ये हमारा स्ट्रिप एकदम डाउन, मतलब एकदम नीचे से, जहाँ से हमारा फंक्शन एकदम छोटी से छोटी, मतलब सबसे नीचे वाले से चलेगा, वहाँ से लास्ट तक जो हमें y की वैल्यू मिलेगी वहाँ तक, मतलब इंड टू इंड। यहाँ से आप देखिए ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये सबसे डाउन वाला है, यहाँ से यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी, और ये जो सबसे अप वाला है यहाँ तक हमारा फंक्शन मूव करेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो y की लिमिट होगी, जो y की वैल्यू आएगी, वो यहाँ पर लगाया जाएगा। मान लो y इक्वल टू सी से d आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर वेरिएबल लिमिट नहीं डाली जाएगी। स्ट्रिप भाई साहब ध्यान देना, भले से ही क्यों ना यहाँ पर स्ट्रिप इस फंक्शन को यहाँ से टच करे, यहाँ से टूटे, कुछ भी हो उसके साथ, हमसे उससे नहीं मतलब है। लेकिन जब आप आउटर वाले वेरिएबल का लिमिट पुट करोगे ना, तो वहाँ पर देखा जाएगा कि ये स्ट्रिप कहाँ से लेके कहाँ तक गई थी, कहाँ से लेके कहाँ तक गई थी, वो दो इंड पॉइंट यहाँ पर रखे जाएंगे, ठीक है। ये तो हमने एट रैंडम ऐसा फंक्शन ही ऐसा जनरेट कर दिया है, थोड़ा देखने में अटपटा सा लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें ऐसा प्रॉब्लम फील होने वाला नहीं है। हाँ ध्यान देना, आउटर वाले का लिमिट कांस्टेंट ही रखना है, क्योंकि यार यहाँ पर जब इसे सॉल्व करोगे तो ये तो वेरिएबल लास्ट में आप इसकी कांस्टेंट वैल्यू दे रहे हो, कोई एक फिक्स वैल्यू आ रहा है। अब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के बाद ये तो हो नहीं सकता कि भाई साहब इसकी आंसर जो है कोई वेरिएबल आ जाए, तब तो ये तो गलत हो गया, ऐसा होगा नहीं। इसलिए पहले जब आप स्ट्रिप जिस एक्सिस के पैरेलल कट करते हैं उस एक्सिस का लिमिट वेरिएबल हो सकता है, लेकिन जब वो स्ट्रिप मूव करेगी, ठीक है, इंड टू इंड मूव करेगी, जब उस स्ट्रिप को मूव करेंगे तो उसकी इंड टू इंड वैल्यू रखेंगे, ना कि फंक्शन रखेंगे, ठीक है। मानता हूँ यहाँ पर हमारी स्ट्रिप आएगी, यहाँ ब्रेक हो सकती है, टूट सकती है। तो यार मैंने ये एक ऐसा एग्जाम्पल, एक ऐसा प्रोसेस ही क्रिएट किया है जिसमें थोड़ा पता लग सकता है, लेकिन ध्यान देना लास्ट वाली लिमिट जो रखी जाती है वो हमारी स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक मूव कर रही है उसको रखा जाता है। आप दोनों को जब सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पर देखिए हमारे फंक्शन की अंदर वाली लिमिट जो है कांस्टेंट आ रही है चेंज करने के बाद, लेकिन जरूरी नहीं है, जो हमें क्वेश्चन दिया जाएगा ना चेंज करने के बाद वो हमें वेरिएबल एक, इनमें से एक लिमिट तो वेरिएबल मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा एक अपनी तरफ से क्रिएट किया हुआ एग्जाम्पल था, प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए। अब ये ऑर्डर चेंज करने के बाद जो I2 आएगा, मान लो ये हमारा I1 था, ये हमारा I2 है, ठीक। रीजन चेंज, ध्यान देना, रीजन मुझे नहीं, रीजन वही रहेगा, हम स्ट्रिप डायरेक्शन चेंज करें, ठीक है, ध्यान देना। अब ये I2 की वैल्यू जो भी आएगी वही हमारी किसकी वैल्यू होगी, I1 की, ठीक है। तो ये था हमारा स्ट्रिप चेंज करने का प्रोसेस। अब आइए क्वेश्चन लेते हैं और इसे समझते हैं, ठीक है।